नमस्कार, एनडीटीवी के खास प्रोग्राम फर्स्ट टाइम वोटर में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। आज हम रायपुर लोकसभा सीट के ऐसे युवाओं के बीच में हैं जो अपना फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे। और जो चुनाव चल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजेंडे हैं और सबका ये फोकस है कि वो सभी वर्गों को साधे। तो उसमें एक सबसे बड़ा वर्ग है जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो वो युवा क्या सोच रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, उनसे बात करेंगे। आपसे सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है जी सर, आपका? देवव्रत बोस। क्या कर रहे हैं? मैं बीएससी बायोटेक। अच्छा, तो आप लोकसभा चुनाव के बारे में सुना है, चल रहे हैं ना? हाँ जी। तो क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्या सोच के वोट करने वाले हैं, किस तरीके का आपका? कैंडिडेट्स आई थिंक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स तो मोदी जी है, एक आई थिंक राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं, तीसरे केजरीवाल जी थे बट उनको जेल हो गई, तो अब आई डोंट थिंक ही विल बी रनिंग। बट हाँ, 24 इलेक्शंस आई थिंक नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी फ्रॉम 2014 टू अभी तक के हैज़ बिन गुड। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने? ऐसा कौन सा काम है जीडीपी जो? ग्रोथ हुआ है एक तो। ठीक है। अभी प्रोजेक्ट हो रहा है कि 8% ग्रोथ और होगा, विच आई डोंट थिंक इज क्रेडिबल, बट ठीक है, अब फाइनेंस से बोल रहे तो हो सकता है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? सर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। यस। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ विजन होना चाहिए कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट के लिए विजन ऑब्वियस होना चाहिए, प्लस इनिशियली लाइक इफ यू चेक ऑन 2014 से एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी वर्क हुआ है, एंड स्टिल इन 2047 लाइक विकसित भारत इज ऑल्सो गोइंग ऑन, सो काइंड ऑफ इट्स तो आपको लग रहा है भारत विकसित हो गया है कि हो रहा है? हो रहा है, इट्स ऑन गोइंग, इट विल हैपन। आपको क्या है, लगता है क्या देखकर अपने सांसद को चुनेंगे? स्पेशली जो लोग लोगों के बीच आकर बात करना ज़्यादा पसंद करें, इंस्पाइट ऑफ कि जब हम इलेक्शन के टाइम पे लोगों से बात करते हैं फिर उसके बाद हम वो गायब हो जाते हैं। ये ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी ये बात कि युवा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल देश का युवा सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, सो हमारे पे ज़्यादा फोकस करें। सभी लोग पॉलिटिकल पार्टियां युवाओं के रोजगार की बात कर रही हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वो दावे पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए भी रोजगार ही है, सर employment है? रोजगार भी है और एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी है, जो कई जगह पे हम देखते हैं कि डेवलप्ड स्टेट के पास तो एजुकेशन बहुत बेस्ट होता है, बट समटाइम जो डेवलपिंग स्टेट होती है उनके पास उतना एजुकेशनल डिपार्टमेंट नहीं होता। हम जितना देखते हैं उतना हमको, जब हम वहाँ प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं वहाँ हमको वो चीज़ देखने नहीं मिलती। तो चुनाव क्या लगता है कि डेवलपमेंट में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मुद्दे भी होते हैं। अभी तो राम जन्म भूमि का जो विषय था, राम मंदिर बन गया, तो वो भी क्या विषय है? हाँ सर, जो मतलब जो कैंडिडेट है वो मतलब इसके बारे में मतलब डिटेल में जानते हो, उसके बारे में लोगों से चर्चा करते हो, तो मैं वैसे कैंडिडेट को वोट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्या नाम है आपका? छवि। छवि आपके जो नेता है उसकी कैसी छवि होनी चाहिए? सर जो बेसिकली एजुकेशन में सबसे ज़्यादा फोकस रखे। युवा, हम आजकल के जो पीढ़ी है उनको एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो उस पर फोकस करे। अभी तो बोल रहे हैं कि एजुकेशन तो बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत सारे बच्चों को तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है। सर अगर उसकी फ़ीस कम कर दी जाए, जैसे गवर्नमेंट में अच्छी कर दी जाए, और जो कैटेगरी है उसको कम कर दी जाए, तो जो जनरल वालों को ज़्यादा सीट मिल जाए। अच्छा, ये महिला सुरक्षा भी कोई विषय है क्या? महिलाएं सुरक्षित फील महसूस कर रही हैं? कुछ जगह कर रही हैं, कुछ जगह नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ रायपुर के आसपास की महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? नहीं। नहीं, क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह पे अगर हम देखे जाएं तो पेरेंट्स फील नहीं करते हैं, मतलब ऐसे सेफ़ नहीं फील करते हैं, क्योंकि जितने भी फीमेल्स हैं, जैसे कि हम लोग जब कॉलेज जाते हैं अकेले रहते हैं, और तो हम लोग को कई सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हम फील सेफ़ नहीं करते उतना जितना। अच्छा, रायपुर में अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है क्या कि लड़कियों के लिए काम
मिल पाता है यहाँ पे? एक्चुअली मेरा भी मेन वही है कि मैं ऐसे नेता को वोट देना चाहती हूँ कि जो एजुकेटेड हो और जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली रायपुर में भी ऐसे वर्क्स और जॉब अपॉर्चुनिटी ला पाए जो हम महिलाएं कर पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, आप रायपुर का बोल रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ में बता रही हूँ, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, इंक्लूडिंग यहाँ की एजुकेशन भी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। हम खुद भी बाहर जाके हमको पढ़ना पड़ा है कई बार, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर जाके पढ़े हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ की एजुकेशनल उतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब ये कहें कि छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों के रायपुर आते हैं और रायपुर के बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं। जी, यहाँ के इंक्लूडिंग मेरे भी कुछ स्कूल फ्रेंड, एक्चुअली 70% ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स वो रायपुर के बाहर ही पढ़ रहे हैं, लाइक छत्तीसगढ़ के बाहर पढ़ रहे हैं। ये बड़ा विषय है कि जो 70% लोग, इनका कहना है कि इनके साथ के लोग बाहर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाला योगेश। अच्छा योगेश, ये बताओ कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो किसको अपना सांसद बनता हुआ देखना चाहते हो? क्या उसमें खूबियां होनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी वो बनाए? अकॉर्डिंग टू मी मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। सो मैं मतलब चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि स्पेशली बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हो? ऐसा एक ट्रेंड चलता आ रहा है हमारे घर पे, है ना, और हमारे हम आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने के बाद आपके पास रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे, तो मेरिट्स और डिमेरिट्स पता है क्या अच्छा है क्या बुरा? सर मैंने जैसा देखा है कि मतलब जो चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस जो जिसमें जल्दी आते हैं वो बीजेपी के थ्रू आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा, और एजुकेशन एंड ऑल ये सब चीज़ों में मैंने जो देखा है। आप का नाम क्या है? सर अश्मीत सिंह परिहार। अश्मीत सिंह परिहार। हाँ। अस्मित, क्या आपका एजेंडा रहेगा, क्या सोच रहे हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो किस प्रत्याशी को आप चुनेंगे और कौन सी लोकसभा सीट है आपकी? मैं सर बीजेपी को ही चूज़ करूंगा, क्योंकि जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ सालों में वहां पे गवर्नमेंट चेंज वोट देने जाएंगे? हाँ, मैं एमपी को मतलब एमपी से हूं, तो वहां पे मैंने दोनों गवर्नमेंट्स देखी हैं, कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी भी देखी है पिछले 5 सालों में, और फिर मैंने अपने यहाँ बीजेपी को चेंजेस लाते हुए देखा है। और पिछले कुछ साल कांग्रेस की गवर्नमेंट कब देखी आपने वहाँ पे? 2018 से 2022 तक, सॉरी 2018 से 2020 तक देखिए। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? विधि जैन। अच्छा, महिलाओं के क्या इशू हैं ये लोकसभा चुनाव में? अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, तो देश के उन राज्यों में से है जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं, और महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर भी हैं। तो महिलाओं की ये प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे लोगों को बाहर निकल के काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं खैरागढ़ में हमारा विश्वविद्यालय जो कि ग्लोबल लेवल पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे एरिया के जो मिनिस्टर्स हैं, इससे पहले हमारी सरकार जो रही है कांग्रेस की, उसमें लोगों का लिटरेसी रेट गिरते जा रहा है, क्योंकि उनको बैठे बैठे खाना ज़्यादा मिल रहा है। जो चीज़ों का रेट है और काम है उनको, तो फिर अब तो बैठे बैठे खाना मिल रहा था, अब तो महतारी बंधन योजना भी शुरू हो गई, तो अब से लोगों को ये 2,000 रुपए महीने मिलके वो लोग 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, एक जो सर्टेन अमाउंट है उससे ही वो लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ग्लोबल लेवल पे अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है तो उनको उस तरह से एक्सटेंड करने के लिए एक लीडर चाहिए जो उनके लिए स्टैंड ले सके। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? रमेश। रायपुर। रमन सिंह। हाँ। अच्छा, तो वोट किसको देंगे? अभी क्या सोचेंगे, क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए रायपुर के लिए, उसका क्या विजन हो? क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सबको इक्वली ट्रीट करे, वो किसी को लोअर कास्ट ना बताए, अपर कास्ट। अच्छा, अभी देश में अगर देखें सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें जो होती है कि सांप्रदायिक बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम का विषय होता है, तो ये कितना राजनीति में सही है? गलत ही है। नहीं होना चाहिए। नहीं, एक सब एक ही है, इंसान ही है सब, तो एक ही होना चाहिए, क्यों किसी को नीचा दिखाना। अच्छा, नीचे नहीं दिखाना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको जो जिन मुद्दों पे जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो आपको सही लगते हैं कि बातचीत होती है, व्यक्तिगत आरोप लगने लगते हैं, देखिए जैसे जातिगत बातें होने लगती हैं? बीजेपी का जो एजेंडा रहता है ना, वो मेनली नेशन बिल्डिंग पे फोकस है। जैसे अभी मोदी जी का बोला गया है कि मोदी की गारंटी के दौरान कि कैसे भी करके आने वाले 5 साल में वो इंडिया को मोदी की गारंटी की आप बात करें तो ये तो पहले विपक्ष के लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ साल में रोजगार की बात की जाएगी, लेकिन 10 साल में तो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले और घट गए, तो ये कौन सी गारंटी थी? देखिए, कोरोना काल के दौरान सबका रिसेशन हुआ है, बट आप एक चीज़ देखिए, जैसे अभी हर रोज़ 40 किलोमीटर रोड बन रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में,
जैसे नीतीश गडकरी जी बोल रहे थे, उसमें जितने भी सारे लेबर और इंजीनियर आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। हर रोज अभी देख रहे होंगे कि लाइबिलिटीज मतलब बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके जो सीनियर हैं उनको अभी पिछले 2 4 5 साल में जिन्होंने पास आउट हुए होंगे, उनमें से कितने लोगों को रोजगार लगा है, कुछ जानकारी है? सर बेसिकली जिन लोग स्किल्ड हैं उनको रोजगार मिल जाता है, और जो लोग नहीं है उनको नहीं मिलता। स्किल्ड का सेंस ये है कि सर आप में ना वो वेंचर एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। बाकी इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो कौन से थाली में परोस के रोजगार दे देती थी, तो डिजर्विंग को ही मिलना चाहिए। और जैसे मोदी गवर्नमेंट है सर, आप देख रहे हो कि आप रायपुर से ही हैं? सर मैं भुवनेश्वर से हूँ। उड़ीसा से हैं? जी सर तो हर साल आप देख रहे होंगे वहाँ पे तो आपके सरकार किसी और की है। जी सर मेनली ये है कि उड़ीसा में जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेट और नेशन बिल्डिंग है, क्योंकि जहाँ पे अपोज करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट अपोज करती है, जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं कि सर हर डिसीजन हर रिफॉर्म को हमारी स्टेट गवर्नमेंट सर रिजेक्ट करती है। जहाँ पे सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे नेशनलिटी की बात आती है, वहाँ पे बीजेडी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सर। एंड आई थिंक अच्छा रिलेशन है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सर चेंजेस आने चाहिए, बट ये है कि हाँ उड़ीसा के जो भी जनता है उन्होंने चूज़ किया है बीजेडी गवर्नमेंट को, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखा होगा तभी चूज़ किया। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो मे बी जो थोड़े रिमोट एरियाज रह जाते हैं, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और थोड़ा क्या बोलते हैं कि एजुकेशन हो गया, उसमें थोड़े और इम्प्रूवमेंट आ ये सकते। सब जो जानकारी आपको मिली है तो किताबों में पढ़ा है कि व्हाट्सएप में देखा है? सर हर चीज़ हम लोग न्यूज़ देख के जानते हैं सर, क्योंकि मीडिया कम्युनिकेशन आप जैसे लोग जो दिखाते हैं सर, वो कहीं ना कहीं एक जनता के ऊपर एक छाप छोड़ती है कि आपके ऊपर एक डिसीजन मेकिंग सर आ जाती है कि जो आप देख रहे हो वो सच है कि नहीं है। बट वो है कि जुडिशियसली देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृतिका नाम है। क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो? बीटेक बीटी कर रहे हैं अभी। बनना क्या चाहते हो? बनना तो सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इसका स्कोप कहाँ है, कहाँ मिलेगी नौकरी आपको, कहाँ छत्तीसगढ़ में मिल पाएगी? छत्तीसगढ़ में सर अभी ढूंढना मुश्किल है। आई मीन अभी तो खैर सेकेंड ईयर में, तो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, और कहाँ कहाँ इंटर्नशिप मिलती है, कहाँ कहाँ जॉब्स मिलती है। तो अभी अच्छा, आपका सांसद कौन है? सर रायपुर का तो सुनील कुमार सोनी है। तो जिसका चुनाव करेंगे सांसद का, क्या सोच के करेंगे? क्योंकि पहली बार वोट देंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होंगी, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके प्रतिनिधि पर? सर पहली बात तो एजुकेशन पे मतलब सबसे ज़्यादा वो डालना चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स है वही आगे जाके मतलब देश संभालने वाला है। सो या एजुकेशन एंड फिर जो हमारे लोअर कास्ट के रह जाते, मतलब लोअर एंड अपर वैसा अच्छा, नहीं रहना चाहिए। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि देखें तो नौकरियों में भी महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और संसद हो, विधानसभा हो, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? आपको ऐसा लगता है कि मिलेगा? सर अभी ये पहले तो काफ़ी कम था, अभी धीरे धीरे महिलाएं भी आगे बढ़ती जा रही है। तो और भी मतलब और आगे आने वाले सालों में भी आगे बढ़ते जाएंगे एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगे। क्या नाम है आपका? एंजल तिर्की। अच्छा एंजल, ये बताओ कि क्या चल रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर आपकी सहेलियां क्या सोच रही हैं, किसको वोट करेंगी, क्यों करेंगी, कोई रीजन है? सर अभी तो बीजेपी, मतलब बीजेपी लाइक एक ये तो पार्टी हो गई, विषय क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, किस लिए आप वोट करोगे? क्योंकि एक ने बोल दिया कि बीजेपी, एक ने बोल दिया कांग्रेस, तो आपका जो प्रतिनिधि होगा उसमें क्या खूबियां देखेंगे? सर मुद्दे तो यही होंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट जो मेन हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है आजकल, जो बोलते हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। और घर के तरफ देखा जाए तो महंगाई, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र की हूँ, तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रहना मुश्किल हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? वर्षिता। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े होकर आपसे बात करते हैं। तो इस चुनाव को लेकर लड़कियां क्या सोच रही हैं? जैसे आप भी फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे होंगे, जी। क्या मुद्दे हैं?
सर वोटिंग किसी भी पार्टी को पहले वोट करने के पहले मेरा ये मानना है कि वो पार्टी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है अपनी तरफ से। देखो, आपको मालूम है पार्टी को तो हमें चूज करना नहीं है, चूज करने का हमारे पास अधिकार क्या है, सांसद बनाना है। तो आपके सांसद में क्या खूबियाँ देखेंगे? सर तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं पहले ये देखूंगी कि वो छत्तीसगढ़ को डेवलप करने के लिए कितना अपना तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। जो चीज़ें जो एरियाज नेगलेक्ट हो रही हैं उनको थोड़ा डेवलप करने के लिए वो कितना अपना टाइम दे रहे हैं, कितना अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो एरियाज़ पे कितना उनका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, वो सब मैं पहले देखना चाहूँगी, फिर मैं वोट देना चाहूँगी। अच्छा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं रायपुर में? लगता है आपको कि यहाँ पे लड़कियाँ अगर पढ़ लिख कर उन्हें नौकरी मिल सकती है? हाँ सर, मतलब अब धीरे धीरे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए के रोज़गार बढ़ रहे हैं एंड अपकमिंग ईयर्स में हम यही सोच रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि और बढ़े ताकि हमें भी और। अच्छा, आपका नेता कैसा होना चाहिए? सर हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, पहले तो हमारी पढ़ाई, आगे की पढ़ाइयों में मदद करे, उसको और बढ़ाए और जैसे कि आपने बोला औरतों को और मतलब उनके लिए रोज़गार बढ़ाए और उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, वैसा नेता मैं चाहती हूँ कि मेरा हो। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री अभी कौन है? सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी का काम कैसा लगता है आपको? सर अभी तक मेरे को पर्सनली अच्छा ठीक लगा, आगे और वो कैसे काम करते हैं वो देखा जाएगा। अभी तक मेरे को उनका काम ठीक लगा पर्सनली, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मुझे वो उनका काम अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वोटर की बहुत सारी अपनी अपनी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशी साहू सर। हिमांशी, आपका नेता कैसा हो? सर पहले तो नेता कोई भी हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम बेरोज़गार पे ध्यान दें। खासा जैसे हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेरोज़गार बेरोज़गार, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे खासा ध्यान जाए सरकार का, क्योंकि बेरोज़गार हम उसको आप पैमाना कैसे ही लगा सकते हैं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी है और सर इतनी बड़ी आबादी में आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी के पास रोजगार है और किसी के पास नहीं? मतलब आपका जनसंख्या जो है ना वो बहुत बड़ा इशू है, ये कम होना चाहिए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आज आप देखेंगे जनसंख्या कहीं ना कहीं हमारे लिए जहाँ बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर हम बस 4 लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मम्मी और पापा। 4 लोग हैं जी। 2% हो गया जी। क्या नाम है आपका? सिद्धि पांडे। अच्छा सिद्धि, ये बताओ कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? सर जो भी नेता हो फाइनली वो बहुत अच्छे हो, वो काम करे, ऐसा नहीं है क्योंकि वोट सब लोग बहुत अपने मन से देते हैं सर, बहुत शौक से देते हैं। जैसे हमने भी अभी विधानसभा में दिया था वोट, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको इक्वली रिप्रेजेंट करे वो और सबका काम करे, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और हो गया काम, तो कुछ करते नहीं है वैसा, फिर मेरे को नहीं लगता फिर वो इलेक्ट हो पाए कि नहीं। ये जाति को, धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और लोग जाति धर्म को देखकर वोट करते हैं, तो ये सही है गलत है? सर ये तो ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि हम तो कभी सोच के ऐसा जाति धर्म को सोच के तो वोट नहीं डालते। हमारा ये है कि हाँ, जो अच्छे नेता हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको वोट डालो, बस यही है। तो रायपुर में कोई दिखता है कोई अच्छा नेता है जो काम करने लायक हो? सर हाँ, ब्रिजमोहन अग्रवाल। अच्छा, वो 8 बार के विधायक भी हैं। किस पार्टी के हैं? सर बीजेपी के हैं। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? बिपाशा। अच्छा बिपाशा जी, बताइए कि अब वोट करोगे, पहली बार वोट करोगे, मन में क्या चल रहा है? सर मेरा तो, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा बेसिक प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ, तो मेरी ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 1 वे लेन है और वहाँ पे ट्रक्स भी चलती है और वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती है, उसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ट्रक्स की लेन अलग हो। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है ना इस राजधानी में अच्छा नहीं है जी, मतलब स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर ये कमिटमेंट करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन ठीक कर देंगे तो मैं दे सकती हूँ अपना वोट उन्हें। आपका नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का, पहली बार वोट दे रहे होंगे जी। क्या बनना चाहते हैं? मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ। न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके की रिपोर्टिंग करेंगे? मेनली मेरा इंटरेस्ट क्राइम फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा है।
लोग तो बोल रहे हैं क्राइम फ्री कर देंगे, फिर कैसे करोगे? सर वो तो हो ही नहीं सकता है ना, वो हो ही नहीं पा रहा है। मतलब जैसे कंट्रोल कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले नेता बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बोल तो पिछले 10 साल से रहे। मतलब बीइंग अ वुमेन मेरा सबसे ज्यादा मेन इशू है एक औरत की सुरक्षा। मैं चाहती हूँ कि अगर एक औरत इस देश में सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। बहुत सारी, जैसे कि हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन एक क्राइम का केस आता है इंडिया में, जो कि जाहिर सी बात है हम देख ही रहे हैं कि वो कंट्रोल तो हो नहीं पा रहा है। तो वो एक सबसे मेन इशू है मेरे लिए, जो मैं चाहती हूँ कि मेरा नेता। क्या नाम है आपका? प्रार्थना गुप्ता। प्रार्थना, ये बताओ कि आपका नेता कैसा हो कि वो आपके पास अभी तो आएगा प्रार्थना करने और फिर आपको अपना काम करने के लिए उनके पास प्रार्थना करने पहुंचना पड़े तो? नेता के पास जनता को पहुंचना पड़े वैसा नेता ना हो। नेता ऐसा हो जिसको जनता की प्रॉब्लम्स के बारे में ऑलरेडी पता हो, वो पहले से ही जनता के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानता हो और जनता को नेता को अप्रोच ना करना पड़े, नेता जनता को अप्रोच करे। तो कौन है ऐसा इस लोकसभा सीट में जो आपका नेता बन सकता है, बनने की क्वालिटी रखता हो? एक आध कुछ है ऐसे? वो नेता वही बनेगा, पॉलिटिक्स में वही चलेगा जो मीडिया को चुप ना करा सके। तो आप रायपुर में ही रहते ना? नहीं, मैं रायगढ़ की रहवासी। तो यहाँ कब से रहते हैं? अभी मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे 2 साल। रायगढ़ से कौन है सांसद? ओपी चौधरी। ओपी चौधरी, कैसे पता चला कि ओपी चौधरी सांसद है? रायगढ़ की हूँ तो पता है। रायगढ़ की तो पता है, सच में पता है? वही है ना? वो तो नहीं है। नहीं पता। नहीं पता। क्या नाम है आपका? गरिमा। अच्छा, क्या सोचकर आप वोट करोगे गरिमा, जिससे देश की गरिमा बढ़ जाए? देश में करंटली भ्रष्टाचार, मतलब वो तो कब से बढ़ते ही चला। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? बस जो घूसखोरी ये सब है वो तो है ही। अच्छा, कुछ खबरें पड़ी हूँ, कोई किसमें भ्रष्टाचार आपको ज्यादा नजर आता है? कौन से नेता? अभी करंटली लिकर केस का जो चल रहा है, सीएम इंडिया के, वो है जेल के अंदर, तो करंटली इस लिकर केस हम ले सकते एग्जाम्पल में। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सुना है आपने? क्या है? हाँ, न्यूज़ में सुना था। क्या है ये? फिर मैंने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? मैंने पढ़ा नहीं इस बारे में ज़्यादा, तो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल। आयुष जी, बताइए कि इधर उद्योग को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या हो और ये चीज़ें सोच के आप अपने नेता को चुनेंगे, तो ऐसा कोई विजन वाला नेता नज़र आ रहा है? सर पहला कि पॉलिटिक्स में जो है ना, लोग बिजनेसमैन को इन्वॉल्व ना करें। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। क्योंकि आजकल राजनीति जो है ना, लोग सीधे बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं कि ये उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको नहीं होना चाहिए। वो अपने वो मेहनत से भले ही कर रहा है, लेकिन उसको पार्टी से जोड़ देते हैं तो फिर उसको दिक्कत होती है बिजनेस करने में। तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन दोनों अलग होने चाहिए। जी, मतलब पॉलिटिक्स में जो है ना, अगर कुछ उसने गलत किया है तो आप इंक्वायरी करिए, लेकिन सिर्फ उस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं या उस पार्टी को उन्होंने फंड दिया उन्होंने भी, तो उसको टारगेट मत करिए बिजनेसमैन को बेफालतू का। तो अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा हो रही है जी, तो उसमें क्या लगता है, क्या पढ़ा है आपने, क्या सुना है? सर उस पर लिस्ट तो आई गई है जिन्होंने भी दिया था बॉन्ड। किसको दिया था? कुछ पता जो है? पार्टीज को उन्होंने दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो लिस्ट तो आ गया है, तो उस पर कुछ अभी छुपा नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर का ये मानना है कि उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो विषय है वो है रोज़गार, और इसके साथ ही जो लड़कियां हैं और जो कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं उनका ये मानना है कि महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा विषय है, तो उस आधार पे वो अपने प्रत्याशी का चयन करेंगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।